Hello students, today are 11th day of NEET PYQ solution series and today we discuss PYQs number 36 to 40. Today's our first question is a particle moving along x-axis has acceleration f at time t given by f is equal to f naught 1 minus small t upon capital T. Where f naught and capital T are constants, the particle at t is equal to 0 has zero velocity. In the time interval between t is equal to 0 and the instant when f is equal to 0, means when acceleration is equal to 0, the particle's velocity vx is. तो यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है और टाइम इंटरवल हमें कहाँ से कहाँ तक यूज करना है, t इज इक्वल टू 0 से लेकर के उस इंस्टेंट तक जहां पर एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाता है, 0। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपने जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, a इज इक्वल टू कितना होता है, dv अपॉन dt। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको f से डिनोट किया है तो अपने बोल सकते हैं f इज इक्वल टू, और जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन के अलोंग है इसलिए यहाँ पर vx से डिनोट किया है। सो अपने यहाँ पर बोल सकते हैं f इज इक्वल टू d vx अपॉन dt। और जो f की जो वैल्यू है वो कितनी है, f नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन में कैपिटल T, इसके इक्वल है ये dvx अपॉन में dt। तो यहाँ से जो dvx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अगर इस dt से अपने इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, f नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इंटू में dt। अब अपने क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो यहाँ पर अपने लिमिट कितनी पुट करेंगे, अपने क्वेश्चन में बोला है कि जो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है पार्टिकल की वो टाइम इंटरवल 0 से उस इंस्टेंट तक फाइंड करनी है जब एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाए, 0। तो अपने टाइम इंटरवल 0 से वहां तक इंटीग्रेट करेंगे जहां पर एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो एक्सेलरेशन किस इंस्टेंट पर 0 होगा वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पर f की जगह 0 पुट करके देख लेते हैं। f की जगह अगर अपने 0 पुट करें तो हमें जो टाइम की वैल्यू है वो क्या मिलेगी। अब यहाँ से f नॉट इधर जाएगा तो f नॉट कॉन्स्टेंट है तो ये कितना हुआ, 0। तो यहाँ से अपने ये बोल सकते हैं 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। इसको अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो ये कितना हुआ, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू 1 और स्मॉल t इज इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल T। इसका मतलब जब टाइम की वैल्यू है वो इस कैपिटल T के इक्वल है उस इंस्टेंट पर जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब जब अपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, 0 से कैपिटल T तक। और जब टाइम 0 है उस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो भी कितनी है, 0। यहाँ पर लिखा है द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 है 0 वेलोसिटी, मीन्स जब टाइम 0 तो वेलोसिटी भी कितनी, 0। और जब टाइम कैपिटल T हुआ तो अपने मान लेते हैं उस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, vx। ओके, तो जब अपने इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने देख लेते हैं अपने को क्या मिलेगा। तो dvx का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा, vx, और लिमिट कितनी है, vx, और जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 0। और जो f नॉट है वो क्या है, कांस्टेंट। उसके बाद जो स्मॉल 1 है, 1 का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा, स्मॉल t माइनस स्मॉल t का इंटीग्रेशन कितना होगा, t स्क्वायर अपॉन 2, और जो कैपिटल T है वो क्या है, कांस्टेंट, तो वो एज इट इज। और जो अपर लिमिट है वो कितनी है, t, और जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 0। उसके बाद अगर अपने लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो vx माइनस लोअर लिमिट 0, उसके बाद f नोट, और यहाँ पर जब अपने अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना होगा, कैपिटल T माइनस
टी स्क्वायर अपॉन 2t और माइनस उसके बाद यहाँ पर t की जगह अगर 0 पुट करें तो 0 और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से अपने को कितना मिलेगा वी एक्स कितना आएगा एफ नोट इंटू में t माइनस एक t से एक t कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर t/2 बचेगा और t माइनस t/2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया एफ नोट t/2। तो यहाँ से जो हमारा एफ नोट t/2 तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स if the distance covered in first 10 seconds is s1 and that covered in the first 20 seconds is s2 then तो हमें जो s2 और s1 के अंदर जो रिलेशन है वो बताना है और जो पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है मींस जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की वो 0। तो यहाँ पर अपने मेंशन कर देते हैं कि जो u है वो क्या है 0। तो यहाँ पर अगर अपने सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें s इज इक्वल टू कितना होता है ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब अगर अपने फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो s की वैल्यू कितनी है s1 ut वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 बिकॉज u है वो कितना है 0 इज इक्वल टू हाफ a और टाइम की वैल्यू फर्स्ट केस के अंदर कितनी है 10 सेकेंड तो ये कितना होगा 10 स्क्वायर और s2 हमें कितना मिलेगा 1/2 इंटू में a और अब की बार जो टाइम की वैल्यू है वो कितनी है 20 सेकेंड तो 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करें तो कितना आएगा s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2a से 1/2a कैंसिल आउट तो यहाँ पर कितना आएगा 10 स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 तो 00 से 00 कैंसिल आउट और इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें कितना मिल रहा है यहाँ से 4s1 इज इक्वल टू s2। तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के थर्ड क्वेश्चन की तो आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 6 सेकेंड another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. The two balls meet at t is equal to 18 second. What is the value of v? t is equal to 18 second पर अगर दोनों बॉल्स है वो मीट कर रही है इसका मतलब t is equal to 18 second तक दोनों बॉल्स का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपर पॉइंट से वो सेम ही हुआ है। तो अपने फर्स्ट बॉल के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो कितना होगा s1 इज इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट बॉल को रेस्ट से छोड़ा गया है इसका मतलब जो u है इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई 0 तो जो ut वाली टर्म है वो क्या हो गई हमारी 0 प्लस हाफ g और t स्क्वायर करेंगे तो t की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर 18 पुट करेंगे। ओके तो ये कितना हुआ 18 स्क्वायर। तो s1 जो हमें मिला वो कितना मिलेगा अगर अपने g की वैल्यू पुट करें तो g की वैल्यू कितनी है 10 इंटू में 18 स्क्वायर तो यहाँ से जो s1 की जो हमें वैल्यू मिली है वो कितनी मिलेगी 5 इंटू में 18 स्क्वायर। ओके और जो सेकंड बॉल का अगर अपने डिस्प्लेसमेंट देखें t इज इक्वल टू 18 सेकंड तक तो वो हमें कितना मिलेगा s2 इज इक्वल टू अब यहाँ पर जो ut वाली टर्म है वो 0 नहीं होगी क्योंकि सेकंड बॉल को जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो कितनी है v और इस v की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर u की जगह तो अपने कितना रखेंगे v और टाइम अपने यहाँ पर कितना रखेंगे अब यहाँ पर जो सेकंड बॉल है उसको t इज इक्वल टू 6 सेकंड पर ड्रॉप किया था तो t इज इक्वल टू 18 सेकंड तक पहुंचने के लिए इसको सिर्फ 12 सेकंड ही लगे हैं। तो यहाँ पर जो अपने t की जो वैल्यू पुट करेंगे वो यहाँ पर 12 सेकंड ही पुट करेंगे। ओके तो v इंटू में 12 प्लस 1/2
इंटू में जी की वैल्यू 10 और यहाँ पर टाइम कितना रखेंगे 12, तो इधर 12 का क्या आ गया स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमें S2 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल रही है 12v प्लस ये कितना हुआ, यहाँ से कैंसिल आउट होके यहाँ पर आएगा 5 इंटू में 12 का स्क्वायर। ये अपने मान ली इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली है हमारी इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से अगर अपने S1 इज इक्वल टू S2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 इंटू में 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 12v प्लस 5 इंटू में 12 स्क्वायर। तो यहाँ से 18 का अगर अपने स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होता है 324। तो ये कितना आएगा जो आगे अगर अपने सोल्व करेंगे इसको तो 5 इंटू में 324 इज इक्वल टू 12v प्लस 5 इंटू में 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 3 to 4 को अगर अपने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 5 4 जा 20 0 2 5 2 जा 10 2 1 और ये आ गया 1620 इज इक्वल टू 12v प्लस 144 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 720। तो यहाँ से जो 12v है वो कितना आ गया, इसको इधर लाके माइनस करोगे तो ये कितना आएगा हमारा 900। ओके, तो यहाँ से जो हमें v की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी 900 अपॉन 12। इसको अगर अपने आगे सोल्व करेंगे 6 से कैंसिल आउट करें तो ये कितना होगा 150 इधर 2 और इसको आगे कैंसिल आउट करें तो ये कितना हुआ 75 मीटर पर सेकंड। मीन्स जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया 75। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 75 तो किसी ऑप्शन में भी नहीं है, पर जो ए ऑप्शन है वो 75 के सबसे क्लोज है। तो यहाँ पर अपने ए ऑप्शन को क्या कर देंगे करेक्ट। ओके, उसके बाद अगर अपने बात करें आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड देन वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकंड विल बी। अगर किसी बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से अपने अपवर्ड थ्रो करें तो आफ्टर 2 सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर अपने सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो अपने जानते हैं कि v इक्वल टू कितना होता है u प्लस 80। यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, और यहाँ पर बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह कितना आ जाएगा -g, क्योंकि जो बॉल है उसकी वेलोसिटी है वो घटती जाएगी, इसका मतलब रिटार्डेशन होगा। और जो टाइम की वैल्यू है वो हमें दी है कितनी 2 सेकंड। तो अगर अपने सभी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें कितनी दी है 40 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है। तो v इक्वल टू कितना होगा 40। a की जगह अगर अपने कितना पुट करेंगे, a की जगह अपने पुट करेंगे -g मीन्स -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये -10, t की जगह कितना पुट करेंगे 2। तो यहाँ से जो हमें v मिलेगा वो कितना मिलेगा 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो हेंस जो हमारा बी ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन assuming g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर the velocity with which it hits the ground is। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट, मीन्स जो हाइट है टावर की वो हमें दी है कितनी 20 मीटर। ड्रॉप से स्टोन को ड्रॉप किया गया है, मीन्स इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है स्टोन की वो कितनी है 0। और यहाँ पर फ्री फॉलिंग हो रही है तो हमें ग्रेविटी एक्सेलरेशन यूज करना है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें फाइंड क्या करना है
वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिस वेलोसिटी से ये स्टोन है वो ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा। तो अपने जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 2gh। ओके, और यहाँ पर u 0 है तो ये वाली टर्म कितनी हो गई 0। तो यहाँ से जो v स्क्वायर है वो कितना आएगा 2, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 20। तो 2 इंटू 10 इंटू 20 करेंगे तो ये कितना हुआ 400। तो यहाँ से अगर अपने v की वैल्यू फाइंड करें तो ये कितना हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। हैंस जो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।